ये लो बहू, मेरे तरफ से मुंह दिखाई तुम्हारे लिए। अब चलो इसको जल्दी से पहन लो और अभी मंदिर भी चलना है तो तैयार हो जाओ। थैंक यू माँ जी, ये झुमके बहुत सुंदर हैं। मैं जल्दी से इन्हें पहन करके तैयार हो जाती हूँ। सुरेखा ने अभी अभी अपने बड़ी लड़की की शादी मीना नाम की लड़की से किया है और मुंह दिखाई में उसने एक सुंदर से झुमके दिए हैं, जिन्हें पहन करके मीना तैयार होने लग जाती है। मीना को तैयार होने में थोड़ा सा समय लग गया। तब सास ने कहा, और कितनी देर लगेगी मीना बहू? कहीं ऐसा न हो कि भगवान ही वहाँ से भाग जाएं, थोड़ा जल्दी करो। लीजिए माँ जी, मैं तैयार हो गई। चलिए चलते हैं मंदिर अब। बहू, इस झुमके में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी ही नजर न लग जाए। इसके बाद सभी मंदिर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही मीना को सभी लोग देखते हैं तो सभी की नजर मीना के झुमके पे ही अटक जाती है। सभी उसके झुमके को घूरने लग जाते हैं। मीना मंदिर में पूजा करती और पूजा करने के बाद फिर घर चले जाते हैं सभी लोग। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तभी एक दिन की बात, बहू आज शर्मा जी के बेटे की बर्थडे पार्टी है, उसी में हम लोगों को चलना है। तुम एक काम करो, उसी झुमके को पहन करके चलना, वो तुम पे अच्छे लगते। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं उसी झुमके को पहन लूंगी। मैं अभी जाकर के वो झुमके लेकर के आती हूँ। मीना जब अपनी अलमारी देखने जाती है तो अलमारी में झुमके ही नहीं थे। हे भगवान, मैंने तो झुमके यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे अच्छे से याद है। क्या हुआ मीना, इतनी चिंता में क्यों दिख रही हो? और ये अलमारी तुमने खोल करके क्यों रखी है? क्या बताऊँ आपको, माँ जी ने मुझे मुंह दिखाई में एक बड़े से झुमके दिए थे, मैंने इसी अलमारी में रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मीना, क्या तुमने माँ को जाकर के ये बात बताई है? नहीं, मैं अभी जाकर के माँ जी को सब बता देती हूँ। माँ जी, वो जो आपने मुझे मुंह दिखाई में झुमके दिए थे वो मेरी अलमारी में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। ये तुमने क्या किया बहू? हमारे खानदानी झुमके तुमने घुमा दिए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुरेखा दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए बहू की इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी सुरेखा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। ऐसे ही करते महीना भर बीत गया। तभी एक दिन की बात, दीदी आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आपने अपने झुमके मालती जी को दे दिए हैं? नहीं तो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तुमसे किसने कहा ऐसा? वो दीदी, जब मैं कल मालती दीदी के यहाँ अलमारी की सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि सेम झुमके आपके जैसे ही उनकी अलमारी में रखे हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी बहू के झुमके कहाँ गए हैं। मालती ने ही चुराए हैं मेरी बहू के झुमके। मैं अभी जाकर के मालती की बच्ची की खबर लेती हूँ। कुछ ही देर के बाद दोनों सास बहू मालती के घर जाती हैं। मालती, एक बात अब सच सच बताना, तूने ही मेरी बहू के झुमके चुराए हैं ना? काम वाली बाई ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तेरी अलमारी में मेरी बहू के जैसे ही झुमके रखे हैं। सुरेखा की ऐसी बातें सुन करके मालती ने सोचा, अरे बाप रे, मैं तो बुरी फंसी। अब क्या करूं? इस नौकरानी ने तो सारा पोल ही खोल दिया। हाँ बाबा, मैंने तुम्हारे झुमके रखे हैं, पर मैंने चोरी नहीं किया है। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए बस मैंने तुम्हारे झुमके ले लिए। तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो, अपनी चीजों को यहाँ वहाँ रख देती हो, तो मैंने सोचा कि इस बार तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा इन सब से। मैं अभी लाती हूँ तुम्हारे झुमके। ये लो तुम्हारे झुमके, इन्हें अब संभाल करके रखना, कहीं ये गुम ना जाए, इसलिए मैंने रख लिया था। वो कुछ भी हो मालती, पर तुम्हें मेरे झुमके रखने नहीं चाहिए थे, तुम्हें सब सच सच बता देना चाहिए था। इस प्रकार मीना को दिए हुए सास के झुमके भी मिल जाते हैं और मीना ने मालती को माफ भी कर दिया।